ये चुनाव बहिष्कार चल रहा है क्योंकि हम इस बात के लिए बंजारा नायक समाज में आज दिन तक आज़ादी से लेके अभी तक बंजारा समाज का सिर्फ वोट लेते रहे। हर सरकारें आई और बंजारा समाज को सिर्फ वोट दिया है। बंजारा समाज को आज दिन तक कोई विकास नहीं, कोई चीज़ नहीं। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि जब से बंजारा समाज ने स्वस्थ संभाली है, 2004 में सपा की सरकार थी, 2007 में बसपा की सरकार रही, 2012 में फिर सपा सरकार बनी, इसके बाद 2014 में मोदी जी की सरकार बनी केंद्र में, और 2017 में योगी जी की सरकार बनी, और 2019 में फिर हम लोगों ने मोदी जी को 99, भारतीय जनता पार्टी को 99% वोट दिया। इसके बाद में अब 2022 का चुनाव आ गया है, लेकिन जब आचार संहिता लग गई, चुनाव हो गया, इसके बाद में भी सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए पूरे प्रदेश में बंजारा समाज ने चुनाव बहिष्कार करना चालू कर दिया है। अगर जो भी सरकारें आती केंद्र में, देखिए मैं बता देना चाह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आज 2 बार मोदी जी की सरकार बन चुकी है, दूसरी बार मोदी जी की सरकार है, और सरकार में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, लेकिन इन्होंने योगी जी को भी मंच पे बुलाया गया। बंजारा समाज का धमाका रैली, धुआंधार रैली, कई रैलियां करी। बंजारा समाज की सारी जानकारी है। कल लगभग 1 करोड़ उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज है, और 283 विधानसभा ऐसी हैं जहां 5000 से लेके और 40,000 बंजारा वोट है। और आज हमारे मंगल जी के साथ में और हमारे साथ में पूरी टीम है, और कन्नौज में भी जिले में ये हर जिले में हमारा ये प्रदर्शन जारी है और जारी रहेगा। और तो आज मैं बता देना चाह रहा हूँ, सरकार बनाती है तो बंजारा नायक समाज ही बनाती है, और बिगाड़ती भी बंजारा समाज है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी ये आवाज सेंट्रल तक पहुँचनी चाहिए। जब तक हमारी मांग नहीं, जब तक हमारा वोट नहीं। ये कौन सा क्षेत्र है, कहाँ पर पड़ता है, गांव कौन सा है? ये औरैया जिला है, और ये दिव्यापुर विधानसभा में ये गांव आता है। आज मैं कौन सा गांव है? मुंशीपुर गांव है, और ये दिव्यापुर विधानसभा में हाँ मुंशीपुर तर्रई है, और मुंशीपुर तर्रई, और ये दिव्यापुर विधानसभा में आता है। 1947 से भारत आजाद है। बंजारा समाज आज भी गुलामियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। 1947 से हमें कोई भी पार्टी ये बता दे कि बंजारा समाज को हमने यहाँ पे न्याय दिया है। कहाँ पे राजस्व गांव है, जबकि बड़े बड़े गांव बंजारा समाज के होने के बाद भी राजस्व गांव नहीं है। और इसके बाद में छोटे से छोटे गांव को और आदर्श समाज के लोगों को आरक्षण है, हर जगह प्रचार है उनका, हर जगह जानते हैं कि भाई ये फलानी समाज का है। ये कोई भी हमें पार्टी बता दे कि ये बंजारा समाज का है। 403 विधानसभाओं में ये कोई भी पार्टी नहीं कह सकती है कि बंजारा समाज को हमने यहाँ से टिकट दिया। ये हमारे साथ में जादगी की जा रही है, या हमें बंजारा समाज को गुलाम बनाकर रखा जा रहा है। लेकिन अब बंजारा समाज 2022 का विधानसभा चुनाव बहिष्कार करके उन पार्टियों की उनकी औकात दिखाना चाहेगा कि आज दिन तक तुमने क्या किया है। आज दिन तक बंजारा समाज के साथ में अनदेखी, सौतेला व्यवहार, यही बंजारा समाज के साथ में होता रहा है आज दिन तक। तो केंद्र सरकार में आज भाजपा सरकार बैठी हुई है, आज उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार 5 वर्षों तक गुजर गई, लेकिन आज दिन तक हमारी सुनवाई हुई? किसी ने सोचा? आज हमारा नाम मंगल सिंह नायक, जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ युवा प्रदेश अध्यक्ष। आज क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं, आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि पूरे बंजारा समाज के जो नेता, चाहे सपा में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे भाजपा में हो, एक मंच पे आ गए। दुख हमें क्या होता है कि हमारे बंजारा समाज के लोग पूरे भारत में जाते हैं, कोई बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये बहुत दिक्कत में हो जाते हैं, तो हमारी कोई मदद करने वाला नहीं होता है। हमें भी आरक्षण चाहिए। हमारा अगर 1% पे आरक्षण होता है तो अभी 69,000 शिक्षक भर्ती निकले, हमारे 690 तो मास्टर बनते। हमारे लोग पिछड़े हुए, मिला लीजिए, कभी कोई आवास नहीं, कभी कोई बिजली नहीं। अभी कोई समस्या हो जाए तो हमको दूसरे के ही पैर छूना पड़ता है। और उन लोगों के भाइयों के हाथ जोड़ता हूँ जो भी सपा बसपा भाजपा भी वोट मांग रहे हो, किसी पार्टी से ना जाए। इस समय 90% बंजारा समाज पूरा एकजुट है, क्योंकि हम लोग किसी पार्टी में वोट मांगने जाते हैं तो शाम को फीडबैक तैयार होता है। हम इस समय हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का बंजारा समाज पूर्णतः बहिष्कार कर रहा है।
अभी तक हमें 70-60 वोट डालते हुआ किसी भी पार्टी ने हमें विधायकी का किसी भी पार्टी से टिकट नहीं दिया, जिला पंचायत का भी नहीं दिया। इसलिए हमारे पूरे बंजारा समाज में आक्रोश है। हमारे साथ में हम अकेले नहीं, हमारे समाज में पूर्व प्रधान, ये सब समाज से भी जितने भी लोग खड़े हैं पूरा एकजुट है। और हम उन लोगों को आगाह कर देना चाहते हैं जो एससी का सर्टिफिकेट लेके उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज के ऊपर राज करना चाहते हैं, जो हम उनको आगाह कर देना चाहते हैं। रहते हैं दिल्ली में, रहते हैं दिल्ली में और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ओबीसी बंजाराओं की बात करते हैं। तो उन लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं जो पार्टियों से मोटी रकम लेकर अपने घर में बैठ जाते हैं, वो लोग सावधान हो जाएं। बंजारा समाज के एक भी गांव में घुसे अब उन समाज के दलाल नेताओं की खैर नहीं है जो पार्टी में गाड़ी लेकर और दारू बोटी खातिर वोट मांग रहे हैं और हमारे समाज को बेच रहे हैं। समाज के साथ में आइए, अब हमको भी राजनीति भाग जाती। एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि देखो हमें पता है हमारी आज ये योगी सरकार मांग पूरी, क्योंकि बनटांगिया क्या है, बनटांगियाओं के गाँव को राजस्व गाँव घोषित कर दिया। 1 महीने के अंदर बनटांगियाओं को राजस्व, हमने वही मांग रखी थी कि बनटांगियाओं जैसे हमारे बंजारा समाज को भी राजस्व गाँव घोषित कर दिया जाए। और मैंने महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया था कि अगर केंद्र सरकार वो एसटी में दर्जा नहीं देती है तो हमारा जो महाराष्ट्र पैटर्न लागू है वो लागू कर दिया जाए। 3% महाराष्ट्र सरकार में बंजारा समाज आता है, लेकिन आज हमारा 2% कम से कम महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया जाए। और हम ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं, 2-3 मांगे हमारी ये पूरी कर दी जाए। इसीलिए हमारा बंजारा समाज जो हमारी मांगे पूरी करेगा हम उसके साथ चलेंगे। आज हमारे उत्तर प्रदेश में एक भी बंजारा समाज के गांव राजस्व नहीं है। अगर हमारे समाज के गांव भी राजस्व हो तो राजस्व गांव में पता होना चाहिए हमारे लोगों को, सीधा विकास आता है, करोड़ों की निधि आती है राजस्व गांव में। हमारा बंजारा समाज का एक भी गांव राजस्व नहीं है। जो राजस्व होता है हमारे प्रधान जी से पूछ लीजिए, वैसे गाँव में 1000 रुपये आता है, राजस्व में सीधा 1 लाख आता है। और हमारे समाज के भी गाँव राजस्व होने चाहिए, एक भी गाँव हमारे राजस्व नहीं है। अब हमारे समाज के लोग से पूछते हैं, हमारे प्रधान जी से पूछ लीजिए। जो भीड़ लगी हुई है, आप जो है चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ये नायक समाज जो है। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, पहले आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से हैं? हम गांव के नेत्रपाल सिंह हमारा नाम है, भूतपूर्व प्रधान है। अच्छा जी। हम इसलिए यहाँ जो है ये कर रहे हैं कि आज तक हमारे नायक समाज को कोई भी इतनी पार्टी है, जब चुनाव आते हैं तो चुनावों के टाइम में खाली वोट मांगने के लिए आते हैं, वोट लेते हैं और हम लोग देते हैं। लेकिन हमारा कोई नेता नहीं है और न हम लोगों को कोई हिस्सेदारी है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी जातियाँ हैं, एक एक घर के मतलब धानुक हैं, धोबी हैं, हर जगह मल्लाह है, सब लोगों को मतलब पुकारा जाता है। सबके पार्टी में आदमी हैं, विधायक हैं और हमारा नायक समाज जो है इतना मतलब इस उत्तर प्रदेश में है, कोई भी आज तक हमारा कोई आगे एक आदमी नहीं। इनका कहना है कि जिस तरीके से हर जाति में एक न कोई विधानसभा में है या कहीं भी है, हमारा बंजारा समाज क्यों पिछड़ा हुआ है, क्यों पार्टियां सारी जो है बंजारा समाज के वोट को इस्तेमाल कर रही हैं। हमें जो है कहीं न कहीं भागीदारी मिलनी चाहिए। हाँ, ये हमारा कहना है। ये जो आप जयकारा लगा रहे हैं और चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका कारण बताओ। देखिए सर, मेरा नाम ओमकार सिंह है और हमारे गांव में मुखिया परिवार से हम आते हैं। लिहाजा ये बात सत्य है कि हमारे समाज की कहीं कोई सुनवाई नहीं है और ना कोई पार्टी हमारे सिर्फ वोट बैंक बनाना जानती है और हमको दूसरा कोई लाभ देना चाहते ही नहीं है। अरे कम से कम जब हमारा इतना समाज है और हर मौजे में हमारा वोट प्रभावी है, लिहाजा लेकिन इसके बाद भी हमारी जात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। बंजारा समाज जिंदाबाद। यहाँ तो भाई सारे के सारे जो है चुनाव बहिष्कार करने पर तुले हुए हैं। कम से कम इनकी लेडीजों को और पूछ लेता हूँ कि वो क्या चाहती हैं। जो काम है तैयार हो मेरो हाँ तर्राई मुंशीपुर जे काय झंडा कैसे लेके घूम रही हो? झंडा लेके घूम रही हो साहब, ऐसे कि मेरी सुनाई गरीबों का कोई नहीं करता। इतना प्रधान अधिकारी सब हो जाते हैं लेकिन बंजारा समाज का कोई नहीं पूछता। अब कहा चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ
कि साहब मेरा भी कुछ शासन हो जाए तो मेरे भी बच्चे नाते रिश्तेदार तो मेरे भी कुछ मुझे लाभ मिले। बिल्कुल बिल्कुल। जब बंजारा समाज की सुनाई नहीं होगी तो साहब मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, किसी को वोट नहीं दूंगा। जो कोई आएगा जिसको मार भगाऊंगा, लेकिन वोट नहीं दूंगा। बंजारा समाज की सुनाई नहीं होगी तो बंजारा समाज में हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं। कोई नहीं सुनाई करता है साहब। अम्मा आप भी इस बात से सहमत हैं क्या? हाँ कर दो। जी बोल रही है क्या उस बात से आप भी सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत है हम उससे। तो क्या कहना चाहती हैं, संदेश दीजिएगा। हम भी यही कहना चाहते हैं हमारे बंजारा समाज को आरक्षण मिले, कुछ उनका भी फायदा हो, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनको भी नौकरी मिले, ये सब चीज हमारी सुनवाई हो, जब हमारे समाज से वोट मिलेगा उनको। तो जिस तरीके से बंजारा समाज गांव-गांव में पूरे उत्तर प्रदेश में ही चुनाव का बहिष्कार करने पर तुला हुआ है, उनका एक ही कहना है कि जिस तरीके से हर जाति को कहीं न कहीं ओहदा दिया जाता है, हमारे किसी भी बंजारा समाज में कहीं न कहीं भी किसी को भी कोई भी ओहदा नहीं दिया गया। आज तक वोट का इस्तेमाल ही किया गया। जब तक कोई सरकार में कोई भागीदारी नहीं तो इनका कोई इलेक्शन में किसी को वोट